दोस्तों, कप्तान को भले भरोसा नहीं था, लेकिन चतुर चालाक चहल ने दिखा दिया कि क्यों वो आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज हैं। आज चहल ने आईपीएल में एक और हैट्रिक अपने नाम कर ली। एक वक्त लग रहा था कि चेन्नई की पारी 200 के पार जा सकती है, लेकिन चहल ने गाड़ी को रोक दिया। 4 झटके दिए और जो पारी 205 के आसपास जा सकती थी, उसे 15 रन कम पर रोक दिया। 190 पर आउट हो जाती है चेन्नई की टीम। चहल जब गेंदबाजी करने आए तो बहुत दबाव था। एक तरफ थे धोनी और दूसरी तरफ थे शिवम दुबे। दोनों स्पिन गेंदबाजों को लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। पहली गेंद वाइड हुई तो लगा कि चहल जो है डर रहे हैं धोनी से। उसके बाद धोनी एक हाथ से छक्का लगाते हैं तो लगा कि क्या आज धोनी चहल की बुरी तरह पिटाई करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद चहल की चाणक्य नीति काम करती है। पहले धोनी को बाउंड्री लाइन पर कैच कराते हैं, फिर आते हैं दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा एक डबल लेते हैं। उसके बाद आती है चहल की हैट्रिक। पहले दीपक हुड्डा को कैच आउट कराते हैं, उसके बाद अंशुल कंबोज बैटिंग करने आए। उन्हें अता पता नहीं हुआ कि गेंद कहां से आई और कैसे स्टंप पे गई। क्लीन बोल्ड आउट करते हैं। नूर अहमद आते हैं, वो भी लप्पा चलाते हैं और बाउंड्री लाइन पर लपके जाते हैं। और इसी के साथ 4 विकेट 19वें ओवर में निकालकर चहल ने विकेट का चौका जड़ दिया और हैट्रिक पूरी कर ली। आईपीएल में हैट्रिक के मामले में युजवेंद्र चहल अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आईपीएल में अब तक 23 हैट्रिक लगी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हैट्रिक अमित मिश्रा ने ली है। अमित मिश्रा ने कुल मिलाकर 3 बार हैट्रिक बनाई है, साल 2008 में, साल 2011 में और साल 2013 में। अमित मिश्रा के बाद युवराज सिंह और चहल दोनों ने 2-2 हैट्रिक ली हैं। युवराज सिंह की पहचान भले एक बल्लेबाज के तौर पर है, लेकिन गेंदबाज के रूप में भी उनके पास 2 हैट्रिक हैं। साल 2009 के आईपीएल सीजन में एक ही सीजन में युवराज सिंह ने 2 हैट्रिक अपने नाम की थी। युजवेंद्र चहल ने साल 2022 में एक हैट्रिक केकेआर के खिलाफ बनाई थी और अब चेन्नई के खिलाफ हैट्रिक लगाई है। और हैट्रिक पूरी करने के बाद ये सेलिब्रेशन देखिए आप चहल का। मानो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, एम चिदम्बरम स्टेडियम में शहंशाह है चहल। और कप्तान श्रेयस अय्यर की हंसी आप देखिए। हालांकि कप्तान ने बिल्कुल, मेरा मानना है कि चहल को हल्के में ले लिया है। इस आईपीएल में कई सारे ऐसे मैच गए हैं जहां चहल ने ओवर पूरे नहीं किए। आज भी चहल ने ओवर पूरे नहीं किए। 3 ओवर की गेंदबाजी कर पाए युजवेंद्र चहल और 1 ओवर बाकी रह गया। आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि 1 ओवर में 2 चौके लगा दिए, 1 छक्का लग गया जब सैम करन और ब्रेविस बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 1 ओवर में पिटाई का मतलब यह नहीं है कि आप चहल से डायरेक्ट 19वां ओवर कराओ, वो भी मजबूरी में, क्योंकि और कोई गेंदबाज बचा नहीं था। मार्को येंसन के ओवर पूरे हो गए थे, अर्शदीप का 1 ओवर बचा हुआ था। उसके अलावा कोई भरोसेमंद गेंदबाज नहीं था, तो 19वां ओवर श्रेयस अय्यर को मजबूरी में चहल को देना पड़ा। कायदा यह बनता था कि 1 ओवर में पिटाई के बाद भी चहल से गेंदबाजी कराई जाए, क्योंकि चहल विकेट टेकर गेंदबाज है। चहल बीच के ओवर्स में विकेट निकाल सकते थे। चहल ने कई बार ऐसा करके दिखाया है, लेकिन इस आईपीएल में कई बार ऐसा हुआ है कि कप्तान ने उन पर भरोसा नहीं किया है। 112 का टारगेट जिस गेंदबाज ने डिफेंड कराया, उस गेंदबाज पर आपको भरोसा नहीं है। यह पुअर कैप्टनसी कही जाएगी श्रेयस अय्यर की। स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा करना चाहिए, या यह मान लिया है कि भैया बाएं हाथ का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है तो फिर स्पिन गेंदबाज बॉलिंग कर ही नहीं सकता। यह गलत है। अगर शेडगे की जगह चहल से पूरे ओवर कराए होते तो इतने रन भी नहीं बनते पंजाब के। शेडगे ने जो 1 ओवर में 28 रन खाए, चहल गेंदबाजी करते तो इतनी बुरी पिटाई तो नहीं होती। आपने चहल की बजाय एक पार्ट टाइम गेंदबाज को मौका दिया और 19वें ओवर में चहल ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, चहल ने कुल मिलाकर 3 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लिए और दूसरी बार 4 विकेट लिए हैं। आपको चहल की गेंदबाजी कैसी लगी और कप्तान श्रेयस अय्यर की इस कप्तानी को लेकर आप क्या सोचते हैं कि चहल के ओवर अक्सर वो पूरे नहीं कराते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।